बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी के साथ इस वक्त बैठक जारी है। लगभग 45 मिनट से ये बैठक चल रही है। कल से ही सीएम योगी दिल्ली में है। दोपहर 12:30 बजे जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि ये बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही है, क्योंकि 2022 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर ब्लूप्रिंट एक तरीके से दिल्ली में तैयार हो रहा है। अब इसी तैयारी में 2 दिनों के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। कल उनकी मुलाकात हो चुकी है गृह मंत्री से, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है और बताया जा रहा है इसके बाद जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है, जिसके बाद आगे की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार होगी। इस बीच कई तरह की खबरें भी आ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि वो लोग जो गठबंधन में पहले शामिल थे, उन्हें भी मान मनौवल की उनकी भी कोशिश जारी है, जैसे कि ओपी राजभर, उन्हें वापस से गठबंधन में बुलाने की कोशिशें जारी है। अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, 45 मिनट हो चुका है, क्या मीटिंग अभी बैठक अभी भी वहां पर जारी है? और पूरी तरह से अगर इसे यही समझा जाए कुल मिलाकर, क्योंकि देखिए बहुत तरह की बातें हो चुकी है, आगे क्या होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नहीं होगा, योगी के नाम को लेकर, उनके चेहरे को लेकर भी एक बार सस्पेंस एक समय के लिए बना हुआ था, जिसे क्लियर कर दिया गया कि नहीं, योगी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी उत्तर प्रदेश में। लेकिन आगे का ब्लूप्रिंट क्या होगा? हम मान लें कि आज ही ये तय हो जाने वाला है दिल्ली में। देखिए, बिल्कुल ये तय हो जाएगा कि आगे यूपी में बीजेपी का ब्लूप्रिंट क्या होगा, योगी सरकार का ब्लूप्रिंट क्या होगा, किस तरीके से योगी सरकार को काम करना है, किस तरीके से संगठन को काम करना है और कैसे दोनों मिलकर सामंजस्य बैठाएंगे, ये सारे ब्लूप्रिंट आज तय हो जाएंगे। और पीएम मोदी के साथ पिछले 45 मिनट से ज़्यादा समय से जो है श्वेता, वो बैठक चल रही है और इसीलिए ये बैठक बहुत ही अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मुख्यमंत्री रहते हुए काम करने का एक बहुत लंबा अनुभव रहा है। मैंने पहले भी बताया, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वो संगठन को साथ लेके चलते थे, संगठन को बढ़ाते थे। आज उसी का फायदा जो है गुजरात में बीजेपी को मिल भी रहा है। अगर देखें तो संगठन जहां पर मजबूत है, वहां पर सरकार बीजेपी हमेशा वापस हो जाती है, यानी कि उनको एक बार सत्ता की वापसी मिलती है। लेकिन अगर संगठन ज़्यादा मजबूत नहीं है तो सरकार बनाने में और चुनाव में जाने में बीजेपी को मुश्किलें आती ही हैं। आपने देखा होगा पिछले कई विधानसभा चुनावों में इसका हर्जाना बीजेपी ने भुगता भी है। असम के अंदर उन्होंने जो है मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया था किसी चेहरे को, उसका फायदा मिला। लेकिन उत्तराखंड में पिछले कुछ समय पहले जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया और उनकी जगह एक नए चेहरे को लाया गया है। योगी आदित्यनाथ को बदला नहीं जाएगा, लेकिन इतना तय जरूर है कि ब्लूप्रिंट तय कर दिया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ को क्या काम करने हैं और संगठन की बातों को सुनना होगा, संगठन को साथ लेकर चलना होगा और जो सरकार के काम है उसको संगठन किस तरीके से जमीन तक उतारेगा, ये सारी रूपरेखा जो है आज ही तय होंगी। और हर 15 से 1 हफ्ते के अंदर जो है वो एक समन्वय बैठक होगी सरकार और पार्टी के संगठन की, कामों को लेकर किस तरीके की रणनीति चुनाव में बनाई जाए, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इन 3 बैठकों के बाद अगर जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश जाएंगे जब दौरे पर अगले महीने, तो यह होना चाहिए कि पार्टी के सामने किसी भी तरीके की कोई समस्या न होनी चाहिए और इसीलिए इस बैठक में समाधान निकालने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जो नाराज़ लोग हैं, जो सांसद विधायक नाराज़ हैं, उनकी बातों को सुना जाए, उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए, क्या कमियां हैं पार्टी के संगठन में उनको दूर किया जाए, संगठन और सरकार कैसे काम करे, इसको लेकर एक मजबूत दिशा निर्देश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की तरफ से आज जो है योगी आदित्यनाथ को दिया जाएगा और उसके बाद उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि कैबिनेट रिसफल में किस तरीके से जो है जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर जो है कैबिनेट रिसफल किया जाए। जितिन प्रसाद अगर आए हैं तो उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी, साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल के 2 विधायकों को जो है कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। निषाद पार्टी की तरफ से संजय जो निषाद है उनको अगर जगह मिलती है तो ये भी एक चौंकाने वाली बात नहीं हो सकती। लेकिन बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट नाराज है, क्या जाटों का रिप्रेजेंटेशन योगी सरकार की कैबिनेट में बढ़ाया जाएगा, ये एक देखने वाली बात है। लौटूंगी मैं आपके पास, अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आपने जितिन प्रसाद से भी बातचीत की, आप लगातार इस पार्टी को कवर करते आए हैं लंबे वक्त से, हमेशा संगठन की मजबूती पर जोर रहता है, हर लेवल पर यह कोशिश की जाती है कि कहीं कोई चूक ना रह जाए। बंगाल चुनाव में हम इसकी बानगी देख चुके हैं कि कैसे पूरी की पूरी पार्टी ने ताकत झोंक दी थी। उसके कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश तो एक बहुत बड़ा चुनाव है जिसमें दोबारा सत्ता में
वापसी करना इस वक्त सबसे अहम मिशन है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी की हर संभव कोशिश रहेगी और जो भी रणनीति बनेगी बीजेपी की, और योगी आदित्यनाथ दो दिन से यहाँ पर हैं और तमाम रणनीतियाँ, तमाम चर्चा उसी दिशा में है, उसी बात को लेकर है कि 2022 के चुनाव को दोबारा से अच्छे से कैसे जीता जाए। जो कमियां हैं, चाहे वो कोरोना काल के दौरान चीज़ें कमियां सामने आई राहत कार्यों को लेकर के, उसमें और आगे बेहतर क्या किया जा सकता है, चाहे वो मुद्दा हो, संगठन में कहाँ कमियां हैं, सरकार में कहाँ और चीज़ें ठीक करने की जरूरत है, नए चेहरे कौन से लाए जा सकते हैं, किनको हटाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें सरकार और संगठन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और नए सहयोगी कौन कौन जोड़े जा सकते हैं। 2017 में कौन कौन सहयोगी छोड़ के गए, उनको दोबारा से, जैसे ओम प्रकाश राजभर की बात की जा रही थी, उनको कैसे जोड़ा जाए। बेशक उन्होंने ओपनली कुछ भी कहा हो सार्वजनिक तौर से, लेकिन राजनीति में सामने और पीछे बहुत सी चीजें होती हैं। तो अनुप्रिया पटेल को सेंटर में मंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में नहीं लिया गया, तो उनको क्या, किस ढंग से उनकी पार्टी को बिल्कुल, तो कई तरह की बातें हैं, कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विचार विमर्श